राधे 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 श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे सभी भक्तों से दिशा टीवी के माध्यम से इस कथा का रसपान करने वाले भक्तों से भी जय श्री कृष्णा राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए ये दास अनिरुद्ध सभी को कोटि कोटि नमन वंदन सबका अभिनंदन करता है। हमारी भैया श्री प्रहलाद सिरौंजिया जी, मैया श्री चंद्रकला सिरौंजिया जी परीक्षित बनकर के इस कथा का रसपान कर रहे हैं। आपके पूरा परिवार इस कथा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कल हमने किया। श्री सूत जी महाराज और सौनक जी का संगम है। नैमिषारण्य में 88,000 संतों का जमावड़ा है। 88,000 संतों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने खड़े होकर के अभिवादन किया और नमस्कार करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम ऐसी कथा सुनाएं कि हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाए, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, हमारी बुद्धि हमारे विचार पवित्र हो जाएं और हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो। कृपा करके हमें मार्गदर्शन दीजिए। भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज जो कथा सुनाते हैं परीक्षित को, वही कथा सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। और भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय को जो मंगलाचरण से शुरू किया है, ब्रह्म सूत्र से इस मंगलाचरण को लिया है और सत्यम परम धीमहि को नमस्कार किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, जन्म होता है हमारा और आपका। जन्म आदि यस्य, जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। स्वानैव राजते इति स्वराट, जो परमात्मा सेल्फ है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वयं सृष्टि उत्पन्न करता है, स्वयं पालन करते हैं और स्वयं उसका संहार करते हैं। जो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि मुह्यन्ति यत्सूरयः। एक सज्जन बोले कि हम तो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा
जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है। हमने कहा यदि ब्रह्म को आप समझ गए तो भागवत में ये क्यों लिखा है कि मोह्यन्ते यत् सूरया। देखिए कभी देखिए विद्वान होना अच्छी बात है, पर विद्वत्ता का अभिमान हो जाना कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैंने ब्रह्म को समझ लिया है, मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया है, ये अभिमान पतन का कारण है। उस ब्रह्म को कौन समझ पाता है? मोह्यन्ते यत् सूरया, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, उस ब्रह्म को समझ नहीं पाते। जब भगवान ब्रजवासियों के साथ दही चावल खा रहे थे, दही भात खा रहे थे, यमुना के पुलिन तट पर एक ही थाली में खा रहे थे और वर्णन तो मिलता है उगलन खा रहे थे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा था और विचार किया था ये कैसा भगवान है जो उगलन खा रहा, ये भगवान हो नहीं सकता। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, ब्रजवासियों को हरण कर लिया, बछड़ों को चुरा लिया। तब भगवान स्वयं ब्रजवासी, और 10वें स्कंद की चर्चा है ये, मैं सुनाऊंगा। स्वयं ब्रजवासी बन गए भगवान, स्वयं बछड़े बन गए भगवान और लीला को जारी रखा। 1 वर्ष इस लीला को हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि वहां तो कुछ भी हुआ ही नहीं, मेरे बछड़े और ब्रजवासी चुराने से कृष्ण को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुरंत ब्रह्मा जी शरण में आ गए। नौमीड्यते प्रभु से तटिदंबराय, हे प्रभु आप ईड्य है, ईश्वर है, परमात्मा है, साक्षात पर ब्रह्म है। मैं आपको नहीं समझ पाया, आपकी लीला को, आपकी माया को मैं नहीं समझ पाया। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं समझ पाया, जैसे वेद नेति नेति कहते हैं, उस परमात्मा को आप और हम भला कैसे समझ पाएंगे भक्तों। इसलिए उसे समझने में अपनी बुद्धि खर्च ना करें, उसे जानने में अपनी बुद्धि ना लगाएं, बल्कि उसके चरणों की भक्ति पाने में अपने जीवन को समर्पित कर दें। उसे जान पाने की यदि द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परम ज्ञानी सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, जो जन्म लेते ही भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े। सुखदेव जी भक्ति के ऐसे अधिष्ठात्र हैं, भक्ति के प्रेम के प्रतीक हैं श्री सुखदेव जी महाराज। किसी ने कहा सुखदेव जी महाराज जन्म से ही भजन करने क्यों चले, पढ़ाई क्यों नहीं करी, अध्ययन क्यों नहीं किया, विद्या ग्रहण क्यों नहीं करी, तब क्या उन्हें संस्कारों की जरूरत नहीं थी? तब कहा कि जो व्यक्ति माया मोह में उलझ गया है उन्हें संस्कारों की जरूरत है, जो माया मोह से विरक्त है उसे क्या संस्कार की जरूरत है, वो तो ऑलरेडी संस्कारी है। संस्कार उन्हें चाहिए जो माया मोह में उलझ चुके हैं, जो परमात्मा के प्रेम में बंधे हुए हैं, भगवान के चरणों से लगे हुए हैं, उन्हें संस्कारों की भी आवश्यकता नहीं है। स्वामी श्री अखंडानंद जी तो कहते हैं कि सुखदेव जी अद्वितीय ज्ञानी थे, और सिर्फ ज्ञानी थे ऐसा नहीं है, भगवान के परम भक्त थे। और सिर्फ भक्त थे ऐसा नहीं, साक्षात भगवान नारायण के अवतार थे श्री सुखदेव जी महाराज। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत वेशा। अलक्ष्य लिंग अद्भुत महिमा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम, जो नरों में सबसे उत्तम है उन्हें प्रणाम करते हैं। अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। धन्य है अर्जुन जो भगवान के प्रेम में इस तरीके से भीगे हुए हैं कि अर्जुन जी जब सोते हैं ना, उनके रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं श्री अर्जुन जी महाराज, उन्हें नमस्कार है। अब मनुष्य के धर्म का निरूपण है। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो, धर्म क्या है? बोले जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के कहे हुए का आचरण करना ही धर्म है और शास्त्र के विपरीत चलना ही अधर्म है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना ही अधर्म है। यही तो धर्म और अधर्म है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म की बड़ी गजब परिभाषा गोस्वामी जी ने दी है। आप और हम सुने और सिर्फ सुने ना, उसे समझें और सिर्फ समझे ना, उसे चरितार्थ करें, चरित्र में उतारें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित लोगों का हित करना, लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। अरे रूठे को मना लेना, प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को भोजन करा देना, निर्वस्त्र के ऊपर वस्त्र डाल देना, इससे बड़ा धर्म कोई हो सकता है? मुझे नहीं पता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हमें झूठ की खेती बंद करना चाहिए और सच की खेती करनी चाहिए। सच की खेती कर लो चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। झूठ बोलने वाला कितना भी तरक्की कर जाए, लेकिन उसकी इमारत झूठ की नींव पर खड़ी है तो बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी। और जिसकी इमारत सत्य की नींव पर खड़ी होती है भक्तों, उसे कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। इसलिए हमेशा सत्य के पथ पर हमें चलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सदा सत्य बोलना चाहिए। शास्त्र हमें सिखाते हैं, मनुष्य का धर्म है। आज का प्राणी बहुत तरक्की करता हुआ भी परेशान क्यों है? ऐसा शौनक जी ने प्रश्न किया है। तब सूत जी ने जवाब दिया है कि देखिए, रामचरितमानस में सुंदरकांड में श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। अरे जान बूझ करके भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। यदि सुखी होना चाहते हो तो भगवान का स्मरण दिन रात करते रहो, वो स्मरण के योग्य है। भगवान का नित्य स्मरण हम करते रहे, नित्य स्मरण करते रहे, नित्य स्मरण करते रहे, जागते हुए, सोते हुए। हम तो कहते हैं कि ऐसी भक्ति होनी चाहिए आपकी कि सपने में भी भगवान आए। जब आप सोए ना तो भगवान का चिंतन करके सोएं और ऐसी नींद लें कि उस नींद में आपको बढ़िया सा स्वप्न आए और स्वप्न में भगवान आपकी उंगली पकड़ करके आपको चला रहे हो। भगवान आपके स्वप्न में आपको अपनी गोद